नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका में जो कुछ भी वर्णन किया गया है वो इस तरह से वर्णन किया गया है कि इसको हर कैटेगरी का इंसान, यानी कि आप जिस भी पोजीशन पर हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, यानी कि आप A to Z जिस भी पोजीशन पर हो, इसमें सबके लिए भविष्यवाणी की गई है। यानी कि हर एक इंसान को इस बारे में जानना निश्चित रूप से आवश्यकता है वर्तमान के समय में, क्योंकि ये जो भविष्य मालिका को 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास का समेत पंचसखा ने मिलकर हमारे लिए केवल और केवल हमारे लिए ही वर्णन किए थे। आध्यात्मिक व्यक्ति, चोर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, सिर्फ इसी मालिका को सुनने से ही बहुत ज्यादा परिवर्तन उनका जीवन में आ जाएगा। ये सब बात हम आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से ही मैं आपको बता भी चुका हूँ। मैं खुद उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं खुद पूरी डिस्ट्रिक्ट का भी रहने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं ये चीज आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मालिका का ग्रंथ है और इसमें जो भी कुछ वर्णन किया गया है, आज मैं ऐसे एक टॉपिक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको आप अगर सुनेंगे यकीन भी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों यकीन नहीं कर पाएंगे? ये भारतीय भविष्य मालिका में वर्णन किया गया है और ये जो घटना मैं आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये जो मालिका वर्णन किया गया था 600 साल पहले, ये हमारा जो नेटिव लैंग्वेज यानी कि ओडिया लैंग्वेज में वर्णन किया गया था। इसलिए मैं आपको अति सरल माध्यम से, अति सिंपल से इसको समझा भी सकता हूँ और अंत में आप अपना कमेंट भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने क्या कुछ वर्णन कर रखे हैं। इससे पहले एक बात आप और भी समझ लीजिए, मालिका यानी कि मालाओं जैसा सब वर्णन किया गया है। मालाओं यानी श्रृंखलाओं जैसा, जैसे कि इस घटना पर यानी कि इस संकेत देखने पर उस घटना घटेगी और उस घटना घटने पर उस घटना घटेगी और उस घटना अगर घट जाएगी तो अंत में क्या होगा, इस तरह का माध्यम से महापुरुष इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। असती नारी जे गर्व करिबे, छाती फुलाइन दांडे चलिबे, पर पुरुषरे मती जहार विधवा हुई 7 जन्मर। इस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि जो महिलाओं है उन महिलाओं के ऊपर महापुरुष एक गंभीर आलोचना करने की कोशिश कर रखे हैं। यानी कि सतीत्व जिसका नहीं होगा, इससे महिलाओं सब बहुत सारे हो जाएंगे कलिकाल के अंत के समय में। और ये बात को आप समझ भी सकते हैं, सोशल मीडिया जमाना है, हर एक आदमी को हर एक चीज का पता चल जाता है। इसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि पतिव्रता नारी खूब कम हो जाएंगे, यानी कि महिलाओं का जो पतिव्रता स्वभाव है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। यानी कि दूसरा भाषा में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो महिलाओं ने उनको पतियों के प्रति दुर्व्यवहार करना शुरू कर देंगे कली के अंत के समय में। उसके साथ महापुरुष ये भी इधर वर्णन कर रहे हैं कि छाती फुलाइनो डांडे चलिबे, यानी कि वो सब रास्ते में चलेंगे। किस तरह चलेंगे ये भी 600 साल पहले महापुरुष ने वर्णन कर लिए थे। यानी कि सीना चौड़ा करके वो रास्ते में चलने लगेंगे। और ये जो बात मैं आज आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का कोई बात भी नहीं है। महापुरुष ने 600 साल पहले जो कुछ भी वर्णन कर रखे हैं उसी का हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और ये जो घटनाक्रम महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, ये घटना सब वर्तमान के समय में घटित हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप देखते हैं, आप समाज में घूमते हैं, आप आस पड़ोस को देखते हैं, आप सब कुछ करते हैं और ये बात अच्छे से आपको भी मालूम है। तो जबकि ये घटना घटेगी, यानी कि जब महिलाओं का सब सतीत्व खत्म हो जाएगा और ज्यादातर महिलाओं ने पुरुष के प्रति दुर्व्यवहार करने लगेंगे, जो घटना की अभी वर्तमान समय में घटित हो रही है, तो उसके बाद जो होगा उसको कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा और इसके बाद जो होगा कोई भी संभल नहीं पाएगा। इसी के बाद जो होगा महापुरुष उस बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं। महिमा निंदुक अनेक होइबे, मही हेब जराग्रस्त, शस्य न फलिब, रस हानि हेब, प्राणी हेबे छटपट, माणे चाउल को काहाणे कुणिया, निर्माल्य परिवर्तन छतिया पाटक भिक्षा मागिजिबे, कूल भुआसुणी दांडे, एक मात ठारू त्रय सुतजात, विकलांग अंग हेबे, कार 5 पाद, कार 3 मुंड, कार पिंडुला हुई। यानी कि अगर नारियों का स्वभाव सब ऐसा हो जाएगा तब ये सब घटना घटेगी। अगर आप इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समय में आप ये भी देख रहे हैं कि जबकि महिलाओं प्रसव करती है तो ऐसा भी होता है कि किस किस का 5 पैर होता है, 2-3 हाथ होते हैं और 2-3 सर भी होते हैं और ऐसा भी होता है सिर्फ एक मांस का टुकड़ा होकर बाहर निकल आता है। ये सब घटना घटेगी।
जबकि महिलाओं ने ये आचरण करेंगे। ये बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन कर गए थे और वर्तमान समय में ये घटना सब घट रहा है या नहीं घट रहा है, इसको भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि महिमा निंदुक अनेक होइबे, मही हेब जराग्रस्त, शस्य न फलिब, रस हानि हेब, प्राणी हेबे छटपट। यानी कि महिलाओं का जो स्वभाव इस तरह हो जाएगा, तब बच्चा ऐसा पैदा होंगे जिसे को आप राक्षस बच्चा भी बोल सकते हैं। और ये घटना घट रही है या नहीं घट रही है, ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा ही अगर आप भविष्य मालिका को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, भविष्य मालिका में महापुरुष ने जो भी बात वर्णन की है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अगर ये घटना घटेगी तो संसार का ऊपर ये घटना घटेगा। ठीक उसी तरह जबकि महिलाओं का सतीत्व सब खत्म हो जाएगा, उसी के बाद ऐसे बच्चे से वो पैदा होंगे और ये जो बच्चा पैदा होंगे उसके बाद क्या होगा, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष इधर वर्णन करते हैं कि शस्य हानि है, यानी कि लोग सब भूख से मरने लगेंगे। इसके अलावा ऐसा समय आ जाएगा और ऐसा प्राकृतिक आपदाएं सब आने लगेंगे कि लोगों का सब शस्य हानि होगा, यानी कि किसान जो खेती कर रहे हैं वो खेती बाड़ी कौन से कारण से सब कुछ नष्ट, यानी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, हम लोगों को ऐसा समय देखना पड़ेगा कि हमारे जो घर का जो महिलाओं है वो सब भिक्षा मांगते हुए रास्ते में घूमते फिरते सबको दिखाई पड़ेंगे। क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? ये जो 600 साल पहले महापुरुष ने भविष्य मालिका में ये सब कुछ वर्णन किया है, अगर इसको आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप नजर करने की कोशिश करेंगे, आपको भी ये नजर आ जाएगा। जबकि खाने के लिए हम लोगों को नहीं मिलेगा, तब क्या क्या होगा आप तो समझ ही सकते हैं। जो इंसान जो काम बिल्कुल भी नहीं करता होगा, खाने के लिए अगर नहीं मिलेगा, वो अच्छे से और खुशी से वही काम करने लगेंगे। महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी कुछ वर्णन किए हैं, अगर आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जबकि महिलाओं का सतीत्व नष्ट हो जाएगा, उनका गर्भ से सब राक्षस बच्चा पैदा होने लगेंगे और ठीक उसके बाद अनाहार, भूखमरी, जिसको आप दुर्भिक्ष भी बोल सकते हैं, वो सब देखने मिलेगा। और जो घटना महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं वो घटना अभी तक नहीं घटित हुई है, यानी कि जो भूखमरी है, जो अनाहार जनित मृत्यु है, वो भारत में बिल्कुल हम अभी तक नहीं देखे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, जो राक्षस बच्चा पैदा होंगे वो क्या नहीं हुए हैं, जो कि नारी का सतीत्व नष्ट हो जाएगा वो क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही बात बच गया है, अभी तक नहीं हुआ है, अनाहार, यानी कि जो भूखमरी है वो अभी तक नहीं हुआ है। और जो कि वैज्ञानिकों ने ये भी दावा कर रखे हैं कि 2025 में कंपलसरी भारत वर्ष में ये घटना घटित होने वाली है। यानी कि आप समझ सकते हैं, महापुरुष ने जो भी बात को 600 साल पहले वर्णन किए थे वो सब निश्चित रूप से अभी का समय में घटित हो रहा है। समाज में आप ये भी लक्ष्य कर सकते हैं कि कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं है, कोई किसी का बात मानने वाला नहीं है, सब लोग अपने अपने मर्जी से अपना कार्य कर रहे हैं। ये भी 600 साल पहले महापुरुष ने वर्णन किए थे कि कोई किसी का भी बात नहीं मानेगा। तो आशा करता हूं मैं जिस बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर कोई महिला हो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भी निवेदन है, मैं हर किसी को ये बात नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ भी 600 साल पहले महापुरुष ने वर्णन किए थे उसी के बारे में मैं सबको अवगत करा रहा हूँ। इधर आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मालिका का जो मेन उद्देश्य है वो सब कुछ सतर्क रहने के लिए है, सजग रहने के लिए है। अगर आप ये सब कर्म करोगे या समाज में ऐसे सब कर्म देखने मिलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो ही मालिका में वर्णन किया गया है। और ये भी हमको दिखाई पड़ जाता है कि ऐसा सब कुछ घटना हमारे आंखों के सामने ही घट रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनका जो कपड़ा पहनने का तरीका वो सब कुछ पश्चिमी देशों जैसा हो गया है, यानी कि हम डायरेक्टली उनका जो संस्कृति है, उनका जो परंपरा है उसको अपना रहे हैं और जो खुद का जो संस्कृति है, खुद का जो परंपरा है वो सब हम लोगों से वो सीखकर वो अपना देशों में प्रचार कर रहे हैं। यानी कि पश्चिमी देशों का जो परंपरा है वो इतना गलत है कि और उनको ये भी मालूम पड़ चुका है कि वो भारतीय कल्चर को यानी कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है हम लोग उनका परंपरा को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमको तबाही और विनाश की ओर ले चलेगा निश्चित रूप से। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप जरूर अंत तक देख रहे होंगे, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कुछ कर्म इंसान करेगा
उसी का जो रिजल्ट है मालिका में सिर्फ उसके बारे में महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और एक गहरी चीज लेकर चर्चा जरूर करने की कोशिश करेंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।